झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के कई एक प्रकार के सवाल किए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में यह योजना चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के दम भर रही है कि यह योजना जो है केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए था, सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए था। अब यह इस योजना पर ग्रहण लग गया, यह योजना बंद हो जाएगा। ऐसे में हेमंत सोरेन ने आदेश दे दिया है और कह दिया है राज्य की महिलाओं को, मैया लोगों को कि दीदी आप चिंता नहीं करिए, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। और जो भ्रामक भ्रांतियां आपके बीच में फैलाई जा रही है, जो बातें कही जा रही है कि यह योजना बंद हो जाएगा, तो वो पूरी तरीके से गलत है। हमने 22 दिसंबर को सीधे तौर पर आदेश दे दिया है कि राज्य की महिलाओं के खाते में, मैया बहनों के खाते में जो है उनकी राशि भेज दिया जाए। आपके खाते में 2500 रुपया 22 दिसंबर को चला जाएगा। आखिर पूरी बात क्या है और हेमंत सोरेन ने क्या आदेश दिया? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अक्षय तिवारी हैं। अक्षय जी, झारखंड की राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर के कई एक सवाल किए जा रहे हैं। खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि यह योजना बंद हो जाएगी, सरकार के पास पैसा नहीं है, केवल सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए जो है कहीं ना कहीं इस योजना का प्रयोग किया गया। अब सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गई है सरकार, तो पैसा देने में आनाकानी कर रही है। देखिए निरंजन भाई, मैया सम्मान योजना जो एक तरह से मास्टर स्ट्रोक रहा हेमंत सरकार के लिए और उसी से वो सत्ता प्राप्ति की है, तो इस प्रकार से लाखों महिलाओं को 55 लाख, जी बिल्कुल, महिलाओं को ये सरकार दिग्भ्रमित नहीं करना चाहती है। और वो मैया सम्मान योजना तहत उनको सम्मान राशि जो उन्होंने घोषणा किया था 2500 रुपये का, उसकी पहली राशि किस्त 22 दिसंबर को आने वाली है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने अपने विभागीय अधिकारी को बोल दिया है। और जो भी तकनीकी अड़चने थी उसको भी दूर कर लिया गया है। आपको याद होगा कि पहली बार जब घोषणा हुआ था, कहा गया था कि 11 दिसंबर को पहली किस्त आएगी 2500 रुपये के रूप में। उसके बाद उसको डेट को बढ़ा के 18 दिसंबर कर दिया गया और उसके बाद फाइनली अब 22 दिसंबर की तिथि घोषणा की गई है। और उसका कारण ये था कि कुछ तकनीकी खामियां थीं और महिलाओं के खातों का अपडेट नहीं हो पा रहा था, किसी का आधार का अपडेट नहीं हो पा रहा था। तो इस सब तकनीकी खामियों को दूर कर लिया गया है और खासतौर पर समाज कल्याण विभाग ने इसकी तैयारी कर रखी है। और जो सूचनाएं मिल रही हैं कि 22 तारीख को मुख्यमंत्री अपने स्वयं हाथों से महिलाओं के खातों में 2500 रुपया देने का काम करेंगे। और महिलाएं भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे हेमंत भैया हमारे खातों में 2500 रुपया डालेंगे। और चुनाव के दौरान जो वादा हेमंत सोरेन ने या कल्पना सोरेन ने कहा था कि महिलाओं का जो हक है, सम्मान है, मान है, वो हमारी सरकार देगी और ये सरकार प्रतिबद्ध है। और ये उसी की झलक दिखी 22 दिसंबर को, जब महिलाओं के खाते में 2500 रुपये। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बातें कह रही है कि इस योजना का एक प्रयोग जो है वो केवल सत्ता कुर्सी तक पहुंचने के लिए किया गया, योजना बंद हो जाएगा, पैसा नहीं है, ये एक पूरी बात क्या है? देखिए, जब 22 दिसंबर को पैसे चले जाएंगे तो ये जवाब बीजेपी वाले को मिल जाएगा, बीजेपी वालों को मिल जाएगा। फिलहाल ये दिग्भ्रमित करना है जनता को। और लेकिन यहाँ के महिलाएं बहनें जो हैं वो आश्वस्त हैं और वो जानती हैं कि हेमंत भैया और कल्पना भाभी हमें साथ धोखा नहीं करेंगे और जो उन्होंने वादा किया है वो जरूर पूरा करेंगे। तो उन्हें पूरा उम्मीद है कि इस दिसंबर माह के अंतिम में उन्हें पैसा जरूर मिलेगा और हेमंत भैया ने जो कहा वो करके दिखाएंगे। 25 दिसंबर को क्रिसमस है और क्रिसमस से पहले हेमंत सोरेन ने फिर से एक बार मास्टर का स्ट्रोक चल दिया है। और मास्टर स्ट्रोक क्या है? जिस बात को लेकर के यह अटकलें लगाई जा रही थी, जो बातें कही जा रही थी, यह योजना बंद हो जाएगा, ठगने वाली योजना है, तो उस योजना पर भी फिर से हेमंत सोरेन ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है और अपने जो अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि 22 दिसंबर को हमारे राज्य की 55 लाख जो महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं, उनकी खातों में उनके पैसे पहुंच जाने चाहिए। और सीधे तौर पर एक्शन मोड में भी हेमंत सोरेन दिख रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जिन वादों के बदौलत सत्ता की कुर्सी तक वो पहुंचे हैं, जिन वादों के साथ वो सत्ता की कुर्सी पर विराजमान हुए हैं, जिन महिलाओं ने उनके कूट कूट कर आशीर्वाद देने का काम किया है,
उन महिलाओं को कहीं ना कहीं उनसे वंचित रखने का काम करे। ऐसे में चुनौतियां तो है, लेकिन झारखंड में जिस तरह से मिनरल्स है, जिस तरह से खनिज संपदाओं का अकुट भंडार है, उससे यहां पर पैसे की कोई कमी नहीं है, यह भी इसको नकारा नहीं जा सकता है। अब दूसरी बात एक निकल करके आ रही है कि जिस मैया योजना के सफलता के बाद यह इंडिया ब्लॉक सत्ता में वापसी कर पाई है, उसका अब कहीं ना कहीं परिणाम बिहार में भी देखने को मिलेगा। कल्पना मुर्मू सोरेन जो है स्टार प्रचारक के तौर पर बिहार जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल निरंजन, आपका कहना सही है। ये 2500 जो योजना मैया सम्मान योजना का दिया जा रहा है, तो अब देखिए कि दिल्ली में भी विधानसभा इलेक्शन अगले साल होने वाले हैं और वहाँ के जो आप पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी ने कहा है कि हम लोग भी महिलाओं को 2500 रुपया देंगे। अभी ने उन्होंने 1000 रुपये की शुरुआत की है और इलेक्शन के बाद वो 2500 रुपये देने का काम करेंगे। अब देखिएगा कि कुछ दिन बाद फिर बिहार में भी इलेक्शन होगा और तेजस्वी यादव भी इसी स्कीम को लागू करने की योजना बना रहे हैं और उन्होंने अभी भी घोषणा करने किया है कि हम भी यहाँ के महिलाओं को मान सम्मान देंगे। झारखंड के तर्ज पर बिहार के महिलाओं बहनों को भी हम लोग मान सम्मान के रूप में 2500 रुपये देंगे। तो कहीं न कहीं ये हेमंत सोरेन का जो मास्टर स्ट्रोक है वो दिल्ली में भी काम करेगा, बिहार में भी काम करेगा। और रहा कल्पना सोरेन का प्रचार प्रसार, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि कल्पना सोरेन राजनीति में जब से कूदी हैं तब से वो एक स्टार प्रचारक के रूप में उभर गई हैं। मतलब वो आप समझिए कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ये दोनों ने मिलकर बीजेपी के सारे रणनीति को इस चुनाव में फेल कर दिया। बीजेपी के सारे बड़े बड़े नेता केंद्रीय मंत्री आकर प्रचार प्रसार करे, लेकिन क्या निकला? टाटा फिश। अकेले 2 लोग भारी पड़ गए सभी केंद्रीय मंत्रियों पर और बड़े बड़े नेताओं पर, प्रधानमंत्री भी भारी पड़ गए। आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो आप कहीं न कहीं देखिए कि कल्पना सोरेन अगर बिहार में जाती हैं, प्रचार करती हैं ये आपका इंडी गठबंधन के पक्ष में, तो जाहिर सी बात है कि इस बार ही इंडिया की जगह पर इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में आ सकती है। लेकिन ये तो भी भविष्य की बात है, वो देखने वाली चीज़ है, लेकिन कहीं न कहीं ये आपकी बात सत्य है। लेकिन एक सवाल झारखंड की राजनीति में खास करके युवा सवाल कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि क्या झारखंड में वही भारतीय जनता पार्टी, जिस भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जानते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि देश की सबसे मजबूत पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है, क्या वही पार्टी झारखंड प्रदेश में है? अगर वही पार्टी है तो यह पार्टी मुद्दाविहीन कैसे हो गई है? यह पार्टी अपनी साख बचाने की लड़ाई यहां पर क्यों लड़ रही है? जिस लिए यह पार्टी जानी जाती है, अगर आखिरकार उस लड़ाई को यहां पर क्यों नहीं लड़ रही है? झारखंड की झारखंडियत की जो मुद्दे हैं, युवाओं के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर यह पार्टी यहां पर मुखर क्यों दिखाई नहीं दे रही? देखिए नारायण भाई, विधानसभा चुनाव में बुरी तरह भाजपा ने हार खाया और अभी भी सारे कार्यकर्ता का मनोबल टूट गया है, कहीं न कहीं पक्का है। और अभी देखिए कुछ न कुछ बातें आ रही हैं और इलेक्शन के समीक्षा भी हुई, बीजेपी वालों ने किया और उन्होंने किसका कारण बताया कि मैया सम्मान योजना हार का बड़ा कारण बना। तो अब बीजेपी के पास मुद्दे की आपने कहा, लेकिन अभी आप गौर कीजिएगा कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों ने मिलकर बीजेपी के छक्के छुड़ा दिए और कहीं ना कहीं बीजेपी उन लोग को ही घेरने में लगी रही। तो इस बीच में झारखंड के जो मुद्दे रह गए वो पीछे छूट गए और बीजेपी भी सिर्फ खाली हेमंत कल्पना के पीछे लगे रहे और न उन्हें आदिवासियों का नजर आया, न युवाओं का दर्द नजर आया, न पलायन का दर्द नजर आया। जो भी समस्या थी वो समस्या नहीं रही। तो कहीं न कहीं बीजेपी वाले पास मुद्दा नहीं रहा। और आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि एक बीजेपी के बड़े नेता ने कहा था कि बीजेपी वालों के पास अभी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे वो जेएमएम को या हेमंत सोरेन को टक्कर दे सके और अपने साथ युवाओं को या फिर यहाँ के जनता को लुभा सके। और अभी भी ये प्रोसेस चल रहा है। मीन्स कि आप उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ सरकार की जो कुछ काम है उसको विरोध करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपका सीजीएल परीक्षा को लेकर उसको हवा बनाने की कोशिश कर रही है, उसको लपकने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मामला बन नहीं सका है। और अभी बीजेपी को अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। इन 5 सालों में ऐसे ऐसे मुद्दे उठाने होंगे और ख़ास तौर पर जहाँ उनकी कमजोरी है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है।
करने की जरूरत है। तो झारखंड की मैया लोगों के लिए खुशखबर है ये, क्योंकि उनके जो भाई हैं, उनका जो दादा है, भतीजा है, उन्होंने आदेश दे दिया अपने अधिकारियों को कि 22 दिसंबर के हमारे राज्य की जो मैया है उनके खाते में उनका पैसा चल जाना चाहिए, अन्यथा फिर तो जानबे करते हैं कि झारखंड में क्या कुछ होता है। और हेमंत सोरेन जिस सेक्शन मूड में दिखाई दे रहे हैं उसका भी परिणाम अब धीरे धीरे जो है वो बाहर आने लगा है। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर करते विराम, दीजिए इजाजत, जोहार।